बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है और आपके एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट भी हुआ है। पीडीएफ मैंने दोनों लैंग्वेज में बनवाई है, इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको ले सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉलिजन क्या होता है। देखो, कॉलिजन का मतलब होता है टकराना, ठीक है। अब क्या टकराएंगे यहाँ पर यहाँ पर आपके क्या टकराने वाले हैं, यहाँ पर आपके पार्टिकल जो हैं टकराने वाले हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। तो कॉलिजन थ्योरी स्टेट दैट अ केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन द रिएक्टिंग पार्टिकल कोलाइड विथ सफिशिएंट एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो कॉलिजन थ्योरी ये कहती है कि आपकी केमिकल रिएक्शन जब होती है, जब कोई भी रिएक्टिंग पार्टिकल है वो सफिशिएंट एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ एक दूसरे में टकराते हैं। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ, सपोज करो एक डिब्बा ये रहा, एक डिब्बा ये रहा, ठीक है। दोनों की आमने सामने टक्कर हुई तो यहाँ पर क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है। अब सपोज करो एक डिब्बा ये है, एक इससे थोड़ा इसे लग के गया है, थोड़ा टच करके गया है इसको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर ओरिएंटेशन है, मतलब कि अच्छे से टकराव हो रहा है, ठीक है। जो है भिड़ंत जो है अच्छी तरीके से हो रही है। तो कॉलिजन थ्योरी यही कहती है कि आपकी जो है रिएक्टिंग पार्टिकल सफिशिएंट एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ एक दूसरे में टकराएंगे, ठीक है। अब इसके कुछ की पॉइंट हम जान लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो की पॉइंट ये है कि रिएक्टेंट पार्टिकल को एक दूसरे से टकराना पड़ता है, मस्ट कोलाइड, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, रिएक्टिंग पार्टिकल को फिजिकली कोलाइड करना पड़ता है किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। दूसरी चीज़ है आपकी सफिशिएंट एनर्जी चाहिए पड़ती है। कोलाइडिंग पार्टिकल मस्ट हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो कोलाइडिंग जो पार्टिकल्स हैं उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या फिर उससे कम, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, मतलब कि एक सही डायरेक्शन में उनका जब टकराव होता है तो अच्छे से रिएक्शन होंगी, ठीक है। इन करेक्ट ओरिएंटेशन फॉर बॉन्ड टू ब्रेक एंड फॉर्म प्रॉपरली, ताकि वो अच्छी तरीके से जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके। और यहाँ पर टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। कैसे, देखिए, हायर टेम्परेचर इंक्रीजेस पार्टिकल स्पीड। देखो भाई, कहीं पे आग लगाओगे तो वो उछल उछल के भगेगा, है ना। कोई चीज़ पानी गर्म करते हो तो वो उछलता है, गर्म होता है ना। तो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी और कॉलिजन की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब कि टकराव की बार बार टकराव बहुत जल्दी होंगे, ठीक है। एंड फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एक्सीडिंग एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजिंग रिएक्शन रेट। अब भाई किसी की स्पीड बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो रेट भी जो है जाहिर सी बात है बढ़ेगी भाई। अगर गाड़ी 60 से 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चले तो यहाँ पर क्या हुआ है, रेट का इंक्रीमेंट ही तो हुआ है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन इफेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर दिया गया है हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज कॉलिजन फ्रिक्वेंसी। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है, यानी कि जिस चीज़ से आपका थ्योरी हो रही है, आपका रिएक्शन हो रही है, अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इससे क्या होगा, आपकी कॉलिजन फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी और इससे रिएक्शन का रेट भी जो है फास्टर होता है। अब अगर हम बात करें इसकी फेलियर की, तो ये किस वजह से ये फेलियर हो गई थी, फिर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी आपको पढ़ना है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वेरेज आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब इसकी फेलियर की अगर हम बात करें तो ये क्या है, हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। यहाँ पर हम मल्टीपल स्टेप्स की जो रिएक्शन होती है और जिन रिएक्शन में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है उनको ये नहीं समझा पाई थी, ठीक है। ये हमारी कैटलाइसिस जो प्रोसेस है इसको नहीं बता पाई थी कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कैसे कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ नहीं बता पाई थी। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को ये नहीं समझा पाई थी। और जो है आपका ओरिएंटेशन फैक्टर अप्रॉक्सीमेट, मतलब कि द थ्योरी डज नॉट एक्यूरेटली क्वांटिफाई हाउ ओरिएंटेशन अफेक्ट रिएक्शन रेट, कि जब वो किस ओरिएंटेशन के एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं उससे रिएक्शन की रेट में क्या डिफरेंट आता है, ये नहीं समझा पाई थी, ठीक है। तो ये कुछ इसकी फेलियर थे। तो आपको केवल बेसिक से याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन जब होगी, जब आपके रिएक्टिंग पार्टिकल जो हैं वो एक सफिशिएंट एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ टकराते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे जाके ज़रूर से ले लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।